नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांसीसी पीएम एलिजाबेथ बॉर्न ने किया भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर पीएम मोदी का किया अभिवादन। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे पीएम मोदी। यूएई के राष्ट्रपति के साथ होगी ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से बातचीत। पटना में भाजपा की विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज। भाजपा जहानाबाद के जिला महासचिव विजय सिंह की मौत। कई विधायक और सांसद घायल। चिराग पासवान ने कहा, पुलिस ने बिहारियों के हक के लिए लड़ रहे बीजेपी के निहत्थे कार्यकर्ता की ले ली जान। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी की 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से की मुलाकात। टीम ने उत्तर 24 परगना में हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। दिल्ली में बाढ़ का संकट बरकरार। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी लॉन्चिंग। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश। और पेरिस में चल रहे एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने F64 वर्ग में 70.83 मीटर तक जेवलिन फेंककर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। और अब सभी खबरें विस्तार से। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बीते 24 घंटे से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश होने का अनुमान है। सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर 208.46 मीटर के पैमाने को पार कर गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। उधर यमुना का पानी कश्मीरी गेट बस स्टैंड तक पहुंच गया है। इस दौरान लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। और राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की।
तो दिल्ली में जो स्थिति है बाढ़ को लेकर, उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्रियों और राहत एजेंसियों से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थितियों के बीच मेटकॉफ रोड स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ के पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। बाढ़ के बीच मरीजों को एलएनजेपी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। और हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने यमुना में लगातार बढ़ते जलस्तर से दिल्ली में पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात का जायजा लिया। ये दिल्ली है जो कि अब एक तरीके से बाढ़ में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के पिछले हिस्से की ओर, जो कि ये जो रास्ता है वो शांतिवन की तरफ जाता है। ये जो सड़क है वो सड़क आईटीओ से कश्मीरी गेट की तरफ जाती है, लेकिन अब ये सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। और नदी का जो वेग है आप देख सकते हैं, ये यमुना की बाढ़ का पानी है जो कि अब यमुना के निचले इलाकों से होता हुआ एक तरीके से सड़कों तक आ पहुंचा है और हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यमुना के आसपास के इलाके वो तो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और अब ये पानी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सड़कों तक आ रहा है। और आप जरा सोचिए कि जिला प्रशासन या फिर जो भी पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, जल विभाग के जो अधिकारी हैं, ये तमाम सारे लोग हैं, उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। चूंकि यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले लोग थे जो कि लोग अभी फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें ऑफिस जाना था, लेकिन किसी को भी अलर्ट नहीं किया गया कि पानी इतना तेजी से बढ़ेगा। शायद ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन अगर नहीं सोचा तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी बताती है कि कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है इतने गंभीर हालातों में। क्योंकि यदि समय रहते इसकी पहले से जानकारी दे दी जाती तो आज इस वक्त जो लोग परेशान हो रहे हैं वो लोग परेशान नहीं होते। हालात चिंताजनक है। यमुना का जो जलस्तर है वो 208.52 के आंकड़े को छू चुका है, यानी कि बीते 45 सालों का रिकॉर्ड तो पहले ही हो चुका है। हालात बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पर हो चुके हैं और अब लोग भी परेशान हैं क्योंकि उधर के लोग उधर फंसे हुए हैं जो कि आईटीओ से और कश्मीरी गेट की तरफ आना चाह रहे हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि कश्मीरी गेट से जो आईटीओ का रास्ता था वो तो पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर हालात और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। कैमरे पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण वहां नदी के किनारे रह रहे लोगों को अचानक वहां से अपना सामान, घर बार छोड़कर भागना पड़ा। वहां से निकले लोग फिलहाल पूर्वी दिल्ली में एक सड़क के ओवरब्रिज के नीचे डेरा डाले हुए हैं। डीडी न्यूज़ की हमारी सहयोगी नंदिता डागर ने प्रभावित लोगों से बात की है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हालात तो मैंने खराब है। जमुना में अचानक पानी आ गया था, किसी ने सूचना न दी थी। अच्छा। सामान हमारा आधा अंदर रह गया पानी में और अपना कुछ निकाल रहा है सामान। जल्दी में भागे। हाँ, अचानक पानी आओ। हाँ, रात में आओ। 3 दिन हो गए। हाँ। 3 दिन हो गए पानी को आए। अरे सारा सामान भी रह गया, खाने पीने की भी सौदा रह गई, कुछ खाने को नहीं है यहाँ। नहीं पानी तो आ जाते हैं, पानी तो आ जाते हैं। और सारी सौदा बकरी भी अल्लाह से भी लेकर हैं इसमें से पानी। अब बताओ इतना पानी आ गो कैसे करेंगे, कहाँ जाए, कैसे करें, गरीब आदमी बताओ। तो हमें कोई सूचना दी, हम फिर भी अपना सामान को थोड़ा थोड़ा खींच पाए और कुछ हमारा सामान उस पानी के अंदर रह भी गया है। उससे पहले कोई सूचना दी नहीं गई थी हमारे लिए, क्योंकि ना कोई सुविधा, और हमारा सामान भी अभी काफ़ी लोग फंसे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है अभी भी। यमुना नदी का किनारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यमुना नदी अभी मेन रोड तक आ चुकी है। उसकी वजह ये है कि दिल्ली में 3 दिनों के अंदर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई और इसीलिए यहाँ पे से 200-250 फैमिलीज़ को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा, निकलना पड़ा। लेकिन इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मौसम विभाग है भारत का, उसका कहना है कि अगले हफ्ते बारिश जो है वो बहुत कम होगी, इतनी इंटेंस नहीं होगी और इसीलिए ये उम्मीद है कि जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं वो वापस आ सकते हैं। कैमरा पर्सन AK के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए।
और इस वक्त जबकि शाम के 6:12 हो रहे हैं, इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं बाढ़ को लेकर, पानी को लेकर? हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आप देख सकते हैं, गिरीश निशाना भी मौजूद हैं और साथ ही साथ ISBT से रजनीश त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, लेकिन यमुना बैंक से नंदिता डागर भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आप दोनों ही सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और इस वक्त जैसा कि हमने कहा कि रिपोर्ट में कि यमुना का जो स्तर है वो 3 मीटर अपने खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। तमाम इलाकों में जहां अब तक पानी नहीं गए थे वहां उन इलाकों में पानी चला गया है। इस वक्त क्या कुछ लाइव अपडेट है, ताज़ा हालात हैं बाढ़ और पानी को लेकर? मतलब 6-5 मीटर पर बह रहा है। हालांकि दोपहर 1 बजे से अगर बात की जाए तो दोपहर 1 बजे से लेकर अभी 1 घंटे पहले तक ये जल स्तर पूरी तरह से स्तर था 208.62 मीटर पर बना हुआ था। लगातार कम से कम 4 घंटे ये जल स्तर सामान्य इसी स्तर पर बना रहा, लेकिन अभी थोड़ी सी मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। मैं हमारे कैमरा सहयोगी अजीत से कहूँगा कि वे देर से दिखाए। इस समय मैं ITO के नज़दीक यमुना नदी के पुल पर खड़ा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो निचले इलाके हैं यमुना नदी के, वहाँ पर जो लोगों की झुग्गियाँ थी, जो छोटे मकान बनाए हुए थे, वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनको फिलहाल शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। लेकिन इस समय जो दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर है 208.65 मीटर पर बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिनों के अंदर यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर से ज़्यादा ऊपर से बह रहा है, इसे देखते हुए DDMA यानी कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता खुद दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ली, जिसके अंदर जो उसके उपाध्यक्ष हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल रहे। तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो सचिव हैं, NDRF, NDMA और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। और ख़ास तौर पर असीम इस मीटिंग में तय किया गया कि आगामी 16 जुलाई तक जितने भी दिल्ली के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको बंद रखा जाएगा, उनको छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा एक खास बात ये रही कि जो बसें अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट पर आ रही हैं, उनको जो सिंगू बॉर्डर है वहीं पर उनको रोका जा रहा है, जो ताकि जो अन्य राज्य की बसें, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बसें हों, चाहे वो पंजाब से आने वाली बसें हों, चाहे वो हरियाणा से आने वाली बसें हैं, उनको सिंगू बॉर्डर पर रोका जा रहा है। इसी तरह से और भी कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जो शिविरों में लोग रह रहे थे, जो अपने अपने घरों को छोड़कर निचले इलाकों से बाहर आए हैं, उनके लिए खास तौर पर DDMA की मीटिंग में कहा गया है कि उन लोगों को जो सरकारी स्कूल हैं उनमें लेके जाया जाए, उनका खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनकी दवाई गोली की व्यवस्था की जाए। तो तमाम बहुत सी व्यवस्थाएं इस समय DDMA की बैठक के बाद ली गई हैं। असीम, मैं आपको एक बात और अहम बताना चाहूँगा, जो आज एक खास बात जो केंद्रीय जल आयोग ने जो आज एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें कहा है कि ये पानी फिलहाल तो इसी स्तर के आसपास बना रहेगा, लेकिन कल दोपहर 2 बजे के बाद से इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिलने वाली है शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद से, जिसके बाद से दिल्ली में यमुना नदी का जल जो है वो घटने लगेगा। ठीक है, अब हम नंदिता आपके पास आना चाहेंगे। आप ISBT के पास मौजूद हैं। जैसा कि गिरीश ने कहा कि जो बसें ISBT की तरफ आ रही थी उनको सिंगू बॉर्डर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, उन्हें वहीं रोक दिया गया है। ऐसे में इस वक्त वहाँ पे कैसे हालात हैं? तो करेक्ट कर दूं असीम, मैं इस वक्त ISBT पर नहीं हूँ, यमुना बैंक पर हूँ। ये जो पीछे इलाका आप देख रहे हैं ये यमुना खादर है और यहाँ पर पिछले 1 किलोमीटर पीछे तक ये जो आपको नदी नज़र आ रही है यमुना नदी, ये स्वेल हो चुकी है। यहाँ पर पहले पानी नहीं था, यहाँ पर लोगों की झुग्गियाँ थी, झुग्गी बस्ती थी। और जो रिपोर्ट आपने अभी देखी है वो यमुना बैंक के पास की है। वहाँ से 250 के करीब फैमिलीज़ इस एरिया से डिस्प्लेस होकर वहाँ पर कई फ्लाईओवर्स और मेन रोड्स पर भी उन्होंने मेक शिफ्ट अपना अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत सारे इस वक्त राजनीतिक दल हैं जो उन्हें बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त में खाना वगैरह, पानी इत्यादि पहुंचा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली पुलिस की भी काफ़ी कंपनियां, NDRF की कंपनियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और
जैसे कि आपको पता है कि इस मौसम विभाग की ये फोरकास्ट है कि इस हफ्ते जो है वो इतनी बारिश तेज़ नहीं होगी, इंटेंस नहीं होगी। इसीलिए ये जो स्तर अभी बढ़ा हुआ है 208-209 मीटर्स का स्तर बताया जा रहा है, जो कि 3 या 4 मीटर खतरे के निशान से ऊपर है। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो ये जो लोग जिनसे हमारी बात हुई, इन्होंने ये भी बताया इनके मवेशी जो थे, लाइव स्टॉक यानी कि गाय, भैंस, बकरियां, वो सब भी रह गई। और काफ़ी लोगों ने तो ये बहुत बार कहा कि हमारा सामान हम ले नहीं पाए 10 तारीख की रात को, वो वहीं पर छूट गया। दूसरा ये भी असीम की दिल्ली में 300 मिलीमीटर तक की बारिश जो कि पूरे महीने में हुआ करती थी या 15 दिन में होती थी, वो 3 दिन के अंदर ही ये प्रेसिपिटेशन हुई है। तो 15 साल का वेटेस्ट जुलाई ये है। और यमुना का जो निशान है, खतरे का निशान, वो तो ऐसा आखिरी 1978 में देखा गया था, करीब 44 साल पहले की बात। तो उसके बाद ये स्तर इतना ऊंचा आया है। तो ऐसा माना जाए कि अगले हफ्ते जो है ये पानी रिसीड होगा। और क्योंकि बारिश की इतनी संभावना नहीं है, हथनी कुंड बैराज से भी पानी बहुत छोड़ा गया है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं सेंट्रल वाटर कमीशन से, ताकि इसके यमुना के स्तर में कमी आए। और स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं इस इलाके के, चाहे वो सिविल लाइंस का इलाका हो या शादरा का हो। प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो संडे तक बंद हैं। बाढ़ की नजरगे को देखते हुए काफ़ी क्लॉग्ड हैं रोड्स, जो कि आर्टीरियल रोड्स हैं दिल्ली के, आउटर रिंग रोड से लेकर सिविल लाइंस के इलाके में बहुत पानी, वाटर लॉगिंग हो गई है, लोगों के घरों में भी घुस गया है। और ये तो खैर लो लाइंग एरियाज थे जो यमुना के बैंक्स पर थे ही, तो इनके अंदर तो इनकी काफ़ी सामग्री डूब गई, बह गई उस तरीके से। और मेट्रो के भी कुछ स्टेशन, जैसे यमुना बैंक स्टेशन जो है लोकल ट्रेन्स दिल्ली की, उसका अप्रोच रोड जो है वाटर लॉक है, उसकी वजह से एक मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स पूरे शहर में देखने को मिल रहे हैं। वाटर के ड्रेनेज की या स्टॉर्म ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। उसके कारण रोड्स पर वाटर लॉगिंग हो जाती है और उससे ट्रैफिक में जैम ना सिर्फ मेजर आर्टीरियल आउटर रिंग रोड वगैरह पर, बल्कि काफ़ी सारे स्ट्रेचेस पर देखने को मिलता है। ठीक है गिरीश, एक सवाल आपसे। एक तो कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सड़कों की क्या कुछ स्थिति है? आप आईटीओ के आसपास हैं तो अगर बता सकते हैं कि जो आवाजाही है क्या वो ठीक है? मेट्रो कनेक्टिविटी कैसी है? क्या कोई स्टेशन को बंद किया गया है? ये और दूसरा, जो लोग विस्थापित हुए हैं उन तक पीने के पानी की व्यवस्था हो, खाने की चीज़ों की व्यवस्था हो। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है लेकिन रातें बहुत मुश्किल होंगी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए असीम, अगर मैं यहाँ पे आईटीओ के आसपास के इलाकों की बात करूँ तो आईटीओ के नज़दीक जब रिंग रोड की तरफ से आप आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक को रोका गया है। कुछ इसी तरह से अलग अलग सड़कें हैं, जिस तरह से गीता कॉलोनी के पुल से अगर आप आईएसबीटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस सड़क पे थोड़ा पानी आ गया है तो वहाँ बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग पानी में ना फंसें। इसी तरह से अगर लाल किले के पीछे की तरफ की अगर बात की जाए तो वहाँ भी थोड़ा पानी जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उसकी वजह से वहाँ भी यातायात को प्रभावित हुआ है, वहाँ भी ट्रैफिक को रोका गया है। लेकिन फिलहाल जो आईटीओ का पुल है, चाहे विकास मार्ग से आईटीओ जाने की बात हो या आईटीओ से विकास मार्ग जाने की बात हो, वो पूरी तरह सुचारू रूप से चल रहा है। अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो जहां भी यमुना के पुल के ऊपर से गुजर रही है वहां खास तौर पर उनको हिदायत दी गई है कि वे अधिकतम जो उसकी गति सीमा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रखेंगी, यानी कि बहुत धीरे जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगाया है मेट्रो ने अपने यमुना वाले पुल के ऊपर। और जो यमुना बैंक का स्टेशन है फिलहाल वहां पर जो है बाहर से आवाजाही पूरी तरह से बंद रखी है। हालांकि अंदर से जो ट्रेनें हैं जो द्वारका से नोएडा की तरफ जा रही हैं या द्वारका से कौशाम्बी वैशाली की तरफ जा रही हैं, वो पूरी तरह से अपने समय पर चल रही हैं। ठीक है, अगली हमारे साथ बने रहिए। हम लोग करेंगे अब रजनीश का। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे रजनीश भी आईएसबीटी से जुड़ चुके हैं। रजनीश, आप आईएसबीटी में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी गिरीश बता रहे थे कि वहाँ से भी बसों को डाइवर्ट किया गया है, चूँकि वहाँ भी जो पूरा एरिया है बस स्टैंड वो पूरा पानी में डूब चुका है। क्या कुछ ताज़ा हालात आप वहाँ से बता सकते हैं? देखिए असीम, अगर हम आईएसबीटी की बात करें तो जब हम आ रहे थे यहाँ कवरेज के लिए तो एक रास्ता राजघाट होकर आईएसबीटी आता है, वो रास्ता पूर्णतः बंद कर दिया गया है। दूसरा जो रास्ता है वो दिल्ली सचिवालय होकर आईएसबीटी आता है,
वो भी बंद कर दिया गया। वो सिर्फ दिल्ली सचिवालय के थोड़ा से आगे तक जाने के बाद वहाँ पानी भरा है, वापस भेज दिया जा रहा है। तीसरा जो रास्ता है वो गीता कॉलोनी होते हुए आप जब लोहे वाले पुल से आते हैं तो आगे एक रास्ता है, रास्ते में सिर्फ एक जो पुराना लाल किले का बैक साइड है जी, वहाँ से लोग आने जाए, लेकिन जैसे आप बैक साइड लाल किले के जाते हैं वहीं पे रोक दिया जा रहा है क्योंकि उसके आगे नहीं जा सकते। मैं आपको साफ तौर पर तस्वीर दिखाना चाहूँगा लाइव कि देखिए किस तरह पानी भरा हुआ और किस तरह जो फ्लो है पानी का, वो भी आप देखिए कि पानी का जो फ्लो है, जो बहाव है कितना तेज़ी से। और साथ में ये भी दिखाऊँगा कि कैसे लोग जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की तस्वीर है, आपको बताना चाहूँगा अभी कुछ जो भी जानवर हैं वो भी फंस गए थे तो उनको लोग सहायता करके यहाँ तक लगाए। तो साफ तौर पे ये है कि जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली की, ये चिंताजनक है और इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जो स्थिति बनी है चारों तरफ अगर रास्ते बंद हो जाएंगे और पानी पे हो जाएगी वो समस्या पैदा करेगी असली। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो यात्री हैं जो जिनको कि ज़रूरी सिचुएशन में, ज़रूरी हालात में दिल्ली से बाहर जाना हो या जो लोग बाहर से दिल्ली आना चाहते हैं आईएसबीटी के थ्रू, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या सरकार की तरफ से? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था की ये बात है कि दिल्ली सरकार ने और जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है रास्ते पे कि जो भी दिल्ली से बाहर जाना चाहे या दिल्ली अंदर आना चाहे, कहीं बाहर से दिल्ली आते हैं तो बाकायदे एडवाइजरी पढ़ें, एडवाइजरी पढ़ के वो अपना रास्ता चुने। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की है कि आने जाने वाले जो लोग हैं वो एडवाइजरी पढ़ के ही आवागमन अपना शुरू करें। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो पानी की स्थिति है कि जैसे अभी आपको ये भी दिखाऊंगा, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे लोग आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे उनको पता नहीं था कि रास्ता इधर से बंद है, पानी भर गया, लोग आए यहाँ पे खड़े हो गए, काफ़ी संख्या में लोग हैं। जी रजनीश, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से जी अपनी बात पूरी करें। जी, आपको मैं कहूँगा सिर्फ दूर तक आपको तस्वीर दिख रही होगी पानी की, आप देख रहे होंगे कुछ लोग जा रहे होंगे, वो इसलिए जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई जानवर फंसा है, कोई छोटा जानवर है तो उसको वो रेस्क्यू करके जो यहाँ के लोग हैं लेकर आ रहे हैं ताकि उनका जीवन बचाया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको चलिए रजनीश, आगे भी हम आपसे ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल गिरीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नंदिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप तीनों ही सहयोगियों का इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पर बिगड़े हालात पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शीश महल में रहकर कुछ लोग शीर्षासन में व्यस्त हैं। कुछ लोग शीश महल में रहकर शीर्षासन कर रहे हैं और उनके राज्य में लोग जगह जगह बने तालाब जैसी स्थिति, जहां पर गाड़ियां डूब गई, लोग डूब गए, वो अपनी जिम्मेदारी से भागकर एक बार फिर दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड का समय आया तब ये किया, प्रदूषण का समय आया तब दूसरे पे जिम्मेदारी डाल दी। जब जब कोई बात आई तब तब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दूसरों के ऊपर दोष डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंच चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। फ्रांसीसी पीएम एलिजाबेथ बॉर्न ने पीएम मोदी की हवाई अड्डे पर अगवानी की।
और फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी की अगवानी की। राजस्थान के रहने वाले लोग ढोल और पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। कई वर्षों से फ्रांस में रह रहे अन्य भारतीय प्रधानमंत्री से मिलकर काफी उत्साहित नजर आए। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।